पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे जेन्युइन तरीके से उनको ऑफ़र को कबूल किया। स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए। अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए, गरेबान में झांके। वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। ये आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह हक़ाइक़ सामने लेके आए। 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे, 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। वज़ीर आज़म की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। काबीना इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, खुले दिल के साथ पीटीआई से मुज़ाकरात में बैठे और उन्हें साजगार माहौल फराहम किया, लेकिन तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग रही है। ये अपने गिरेबान में भी झांकें। इन्होंने 2018 में हाउस कमेटी बनाई, कमीशन नहीं बनाया। पूरी तरह हक़ाइक़ को सामने लाएं। 2018 में हमने हाउस कमेटी कबूल की, आप भी आएँ। 2018 और 2024 के इंतखाबात पर कमेटी बने। 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं, 2014 के धरने की भी हाउस कमेटी अहाता करे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, इंतशार के हाथों मुल्क का बहुत नुकसान हुआ, ये मुल्क मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 1% कमी का ऐलान किया। मेरे हिसाब से पॉलिसी रेट में कम अज़ कम 2% कमी होनी चाहिए थी। पॉलिसी रेट में कमी से सनत और कारोबार को फ़ायदा होगा। हम दिन रात काविशें कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। तरक्की और खुशहाली का ख्वाब ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा। चेयरमैन पीटीआई का वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, वज़ीर आज़म के ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालिबात से हटकर है। हमने सियासी असीरों की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हमने मैंडेट को अभी बात नहीं की। वज़ीर आज़म की बातें गैर मुतल्लिका हैं। उधर बानी से मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म। तहलील होने वाली कमेटी के अरकान को अपोजिशन जमातों से राब्ते का टास्क सौंप दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेनेटर शिबली फराज भी बातचीत करेंगे। शिबली फराज का कहना है, जुडिशल कमीशन का ऐलान करें, मुज़ाकराती कमेटी बहाल हो जाएगी। बानी पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन के मामलात से बाखबर है। उनको मालूम है कि सियासत और जो हुकूमत और जो अपोजिशन है वो सारी चीज़ों से बिल्कुल बाखबर हैं। उनको मालूम है कि ये बेल मुंढेर नहीं चढ़ने वाली। उन्होंने अगर ये फैसला किया है तो ज़मीनी हक़ाइक़ को, हुकूमत का रद्द अमल, हुकूमत की नीयत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो तो क्या कहोगे? जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ रेड लाइन। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई कहे सड़क पर निकलकर मेट्रो बस जला दो, पुलिस रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की तकरीब से खिताब। कहा, चाहती हूँ आपका कोई भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। किसी के कहने पर आपने जलाओ घेराव नहीं करना। कोई कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो और मुल्क को आग लगा दो, तो आप कहना पाकिस्तान रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब का इवेंट में शरीक चैंपियन खिलाड़ी को इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। खिलाड़ियों ने मरीम नवाज़ के साथ सेल्फियाँ बनाई। 15 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही है और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ था, ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है।
बड़े सोचे समझे मंसूबे के साथ सिंध के शहरी इलाकों को तबाह कर। कराची की मईशत कमजोर होगी तो पाकिस्तान की मईशत कमजोर होगी। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर सिंध हुकूमत पर भत्ता लेने का इल्जाम। कहा, अब कराची में सरकारी तौर पर भत्ता लिया जा रहा है, शहर का सरकारी सतह पर पानी बेचा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजिरों को धमकी दी, उन्हें गिला है कि ताजिरों ने शिकवा कहीं और किया। पीपल्स पार्टी के लियारी गैंग वॉर से ताल्लुकात बारे पूरी दुनिया को पता है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तीनों सूबों में हुकूमतें तब्दील होती रही मगर सिंध में जमहूरियत के नाम पर 15 साल से एक जमात की हुकूमत है। सोचे समझे मंसूबे के तहत शहर को तबाह किया जा रहा है। कराची की मईशत कमजोर होगी तो पूरे मुल्क की मईशत कमजोर होगी। एमक्यूएम मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के अवाम के लिए एमक्यूएम माजी का एक डरावना ख्वाब है। ताजिरों ने बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया, अब भत्ते की पर्चियां और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, रोज रोज हड़तालें नहीं होती। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादर गबोल ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी भूल गए कराची को किसने यरकमाल बनाया। एमक्यूएम वाले 90 की दहाई की बोरीबंद लाशें भूल गए। हिंदू और मसीह बरादरी से फितराना के नाम पर भत्ता वसूल किया जाता। सैयदा तहसीन आबदी ने कहा, बिलावल के खिताब को धमकी करार देने वाले खालिद मकबूल अपनी हद में रहें। कराची की शहरी आबादी एमक्यूएम को मुस्तरद कर चुकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी काउंसलर की नशिस्त जीतने के अहल नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस के इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मलिक रियाज समेत 4 इश्तिहारी मुल्जिमान के पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक नैब की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फरल शहजादी के पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए हैं। FBI के 3 अफसरान अली साले हयात, शाहिद सोमरो, डॉक्टर हयात सिद्दीकी ने जान से मारने की धमकी दी है। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट की कारमा कमेटी खजाना में इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडेवाला ने कहा, FBI हुकाम ने गाड़ियों का मामला उठाने पर धमकियों वाले पैगाम भेजे। कमेटी अरकान ने कहा, यह मामला किसी क्राइम एजेंसी या FIA को भेजा जाए। चेयरमैन FBI बोले, धमकी देने पर क्रिमिनल कार्रवाई बनती है। धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। फैसल वावडा ने कहा, मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दें, किसी और सेनेटर को धमकी मिले तो तहकीकात कराएं। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 जमहूरी रवायात पर हमला है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की 45 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। वॉच डॉग का कानून में फेक न्यूज़ की मुतनाज़ तारीफ पर इजहार तशवीश। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतनाज़ कानून की मंजूरी पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर कतगन के मुतरादिफ है। सख्त सज़ाओं और भारी जुर्माने के जरिए आम आदमी की राय को दबाया जा सकता है। हुकूमत सख्त कानून साजी से कबल जाली खबरों के तदारुक के लिए इक़दाम करने में नाकाम रही। कानून साजी के अमल में स्टेक होल्डर्स की राय को नज़रअंदाज किया गया। इस कानून की मंजूरी के बाद सफारती महाज पर पाकिस्तान के चैलेंजेस में इजाफा होगा। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामना बेसिस का तस्करा हुआ। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ। फौजी अदालत में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान के अरबों रुपए बालियत के 2 त्यारे तबाह हुए। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है। ख्वाजा हारिस ने कहा, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई कि कौन थे, कहां से आए, कैसे आए। क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई। कामना बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ, उनका ट्रायल कहाँ हुआ। वकील वजारत दिफा ने कहा, इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात से कन्फ्यूजन पैदा हुई। वजाहत करना चाहता हूँ, कल फैसला ना मानने के हवाले से जजेस का नहीं अफराद का जिक्र किया था। कहना चाह रहा था कि फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है। कुछ मीडिया के साथियों ने इसे गलत अंदाज में रिपोर्ट किया।
वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल कहा, आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर और आईनी बेंच के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का मामला जस्टिस मंसूर के 13 और 16 जनवरी के फैसले गैर कानूनी करार दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच की कार्रवाई खत्म कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले को वापस लिया जाता है। 26वीं तरमीम के बाद ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच के सामने लगा। कमेटीज के इख्तियार और कारकर्दगी से किसी बेंच की जुडिशल वर्किंग मुतासर नहीं होती। मुकदमा ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन इजलास की तारीख तब्दील। इजलास 11 फरवरी की बजाय अब 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में दिन 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन के मेंबरान को इजलास एक दिन पहले बुलाने से मुतालिक बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए हैं। वफाकी काबीना ने साबिक वजीर गुलाम सरवर खान के PIA के हवाले से बयान पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी है। कमेटी मुबालगा राय पर मबनी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाएगी। PIA और कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी गई कि साबिक वजीर का बयान गैर जिम्मेदाराना है।